नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ब्रेक एकेडमी में। मेरा नाम है प्रज्ञान राय और आज हम देखेंगे हमारे कैट आरसी प्रैक्टिस सीरीज जो हम लोग कैट एग्जाम से रिलेटेड बना रहे हैं, कैट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बना रहे हैं, उसका पैसेज नंबर 6 जो मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे बेस्ड है। इससे पहले भी काफी सारे क्वेश्चंस मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड आ चुके हैं कैट में। अगर आप ऐसे वीडियोस देखते हैं तो इससे पहले भी हम लोग 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, ये छठा है। सारे वीडियोस देखिए, इससे आपको कैट में काफी फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसेज शुरू करने से पहले एक बार रीड देख लेते हैं। रीड का मतलब है जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, क्या वो बहुत ज्यादा रेयर या फिर उतना ज्यादा लाइक रेडिली यूज्ड वर्ड्स नहीं है। जो सेंटेंसेस यूज किए गए हैं, क्या उनका कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या सेंटेंसेस सिंपल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, ये इसको रीड हम लोग बोलते हैं। तो हमें रीड देखना पड़ेगा बिफोर यू डिसाइड टू अटेम्प्ट दिस पैसेज इन कैट। पहले या बाद में कब करेंगे वो डिसाइड करने के लिए। इसके साथ साथ हम पैसेज का लेंथ भी देखेंगे और एरिया ऑफ सब्जेक्ट एरिया तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ही, जो आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल मे बी इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जैसे इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिक्स या फिर सोचिए हिस्ट्री या आर्ट में या साइंसेस में मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं काफ़ी पढ़ चुका हूँ एनवायरनमेंट के बारे में, लेकिन शायद इस बारे में मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, तो आई कीप दैट इन माइंड। चलिए एक बार रीड देख लेते हैं। Male or female, young or old, stay at home, parent or senior manager, busybodies come in all shapes and sizes, industries and job titles. Busybody कौन है? Busybody वो है जो दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा गॉसिप करता है, दूसरों के बारे में गॉसिप करके या रूमर फैला के या दूसरों के काम में अपना नोज पोक करके अपने आप को बिजी रखता है। ठीक है? Somebody who pokes his nose into others' business, others' affairs, others' पर्सनल लाइफ, उनको हम बिजी बॉडी बोलते हैं। तो ये पैसेज शायद बिजी बॉडीज के बारे में है इन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन सॉरी वर्ड का वर्ड्स यूसेज और सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन तो इजी लगता है। लेट अस सी। There are many different ways to handle a busybody, but one of my favorite ways to keep a busybody at bay is to ask for help. Okay. Dealing with the office busybody is a tricky business. Do it wrong and he or she will be your personal ambassador of doom. Okay. Then, when you are alone in a quiet place away from others, say, I wanted to get your opinion on something. Okay. My observation is that office busybodies are very social and sympathetic. Okay. Construction तो मुझे ज़्यादा difficult नहीं लग रहा है. Word usage भी काफ़ी easy है. Dealing with busybodies is always a challenge, and I can say from my first-hand experience that it cannot be accomplished. Okay. तो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वर्ड्स जो यूज किए गए हैं वो भी कॉमन है। मतलब इसका रीड इजी टू मीडियम होगा। आई वुडंट से इट्स वेरी वेरी इजी, क्योंकि सब्जेक्ट एरिया ही थोड़ा सा लाइक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड्स काफी इजी है, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, लेकिन लेंथ इस पैसेज का काफी लंबा है और लगभग 800 के करीब तो होगा ही इस पैसेज का लेंथ। तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि ये मुझे पहले करना है कैट में या आखिर में करना है, क्योंकि लेंथ काफी बड़ा है। सब्जेक्ट एरिया इज लाइक नॉट वेरी अनकॉमन बट नॉट वेरी कॉमन ऑल्सो, लेकिन रीड इजी है। चलिए एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? तो इसके लिए तो आपको सारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा सेंट्रल थीम क्या बोलना चाहता है एक्चुअली ऑथर, वो मेनली क्या कहना चाहते हैं। इन वन सेंटेंस यू हैव टू गिव द समरी ऑफ द एंटायर पैसेज, तो वो एक है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड मेंशन इन द फोर इंटरैक्शंस गिवन इन द पैसेज? तो फोर इंटरैक्शंस आप देख सकते हैं चार पैराग्राफ्स में, लास्ट के चार या पांच पैराग्राफ्स में दिया गया है। एक जोडी आर आर स्मिथ का, एक माइकल ब्रेनर का, एक डोरोथी टैनाहिल मोरैन का और एक एरिका वॉकर का। ये चार इंटरैक्शंस दिए गए हैं। इनमें कौन सा मेथड मेंशन नहीं किया गया है इज द क्वेश्चन। तीन मेंशन किए गए हैं, एक मेंशन नहीं किया गया, वो वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंफर्ड फ्रॉम डोरोथी टैनाहिल मोरैन्स अकाउंट ऑफ बिजीबॉडीज? तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डोरोथी टैनाहिल मोरैन। ये जो इनका जो इंटरेक्शन है, इससे हमें क्या पता चलता है? तो जब हम लोग ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा केयरफुली पढ़ना होगा कि क्योंकि इससे डायरेक्टली रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल ब्रेनर आपको यहाँ दिख जाएंगे।
Michael Brenner says that the office busybody, if handled inappropriately, may be your personal ambassador of doom. ये तो हमने देखा है, यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है, your personal ambassador of doom. तो व्हाट डज ही मीन बाय दैट? तो जब हम लोग ये पैराग्राफ भी पढ़ेंगे, पर्सनल एम्बेसडर ऑफ डूम वाला, तो वहां पे भी हम लोग थोड़ा केयरफुली पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। चलिए, 4 ही क्वेश्चन है इसमें, तो पैसेज पढ़ लेते हैं। Male or female, young or old, stay at home, parent or senior manager, busybodies come in all shapes and sizes, industries and job titles. That's part of the skill. They aren't always easy to identify at first, and before you know it, they have become your confidant who knows everything about you and the entire office. तो ये बोल रहा है कि बिजी बॉडी को आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही वैलिड तरह के लोग होते हैं, जैसे मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं, ओल्ड हो सकते हैं, पेरेंट हो सकता है जो घर पे ही रहता है, सीनियर मैनेजर हो सकता है, कोई भी किसी भी जॉब टाइटल में, किसी भी कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्री में ये आ सकते हैं। पहले आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आप अगर इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, तो और इनका कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट मतलब जिनके साथ अपना आप अपना सीक्रेट शेयर करते हैं, वो बन जाते हैं, तो ये आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और सारे ऑफिस के बारे में भी सब कुछ जानते हैं। They can then make life unpleasant when they decide to use their knowledge to get their way or just to spread rumors. अगर ऐसा होता है, तो ये आपके लिए काफी अनप्लेजेंट हो सकता है, क्योंकि they might use this secret knowledge that you have shared with them to get their way. मतलब वो आपको पीछे करके खुद आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आपके बारे में रूमर्स भी स्प्रेड कर सकते हैं। Because they don't all look or act the same, we ask some experts on workplace interaction how to deal with them. मतलब वो एक जैसे दिखते नहीं है या एक जैसे होते नहीं है, तो कैसे हैंडल करना है ऐसे बिजी बॉडीज को, उनके बारे में 4 लोगों से बातचीत किया हमने, ऑथर बोल रहा है। तो वो 4 लोगों का इंटरेक्शन दिया गया है पैसेज में, आपको उसी से क्वेश्चन आंसर करना है। तो पहले है जोडी आर आर स्मिथ, जो एक एटिकेट कंसल्टेंट है, मैनर स्मिथ एटिकेट कंसल्टिंग में। वो क्या बोलते हैं? देर आर मेनी डिफरेंट वेज टू हैंडल अ बिजी बॉडी, बट वन ऑफ माई फेवरेट वेज टू कीप अ बिजी बॉडी एट बे इज टू आस्क फॉर हेल्प। तो ये पहले ये बोलता है कि डिफरेंट वेज टू हैंडल अ बिजी बॉडी है, बहुत सारे वेज है, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, बहुत सारे वेज है, लेकिन मेरा फेवरेट तरीका है उनको हेल्प आस्क करना। फॉर एग्जाम्पल, ओ बॉब, did you hear what was happening with the VP over in accounting? Good morning, Susie. ये बॉब बोल रहा है, I have not heard the latest gossip, but I am on deadline with a big project. Listen, since you have a few free minutes, could you give me a hand by making copies of this packet? If Susie begins to notice that every time she approaches you to gossip, you try to assign her work, she will consciously or unconsciously begin to avoid you. Problem solved. तो जोडी स्मिथ बोल रहे हैं कि आप जब भी वो आपके पास आए गॉसिप करने या फिर आपसे पर्सनल क्वेश्चंस करने, तो आप उनको कोई काम दे दीजिए, "भाई ये हेल्प कर दो यार प्लीज।" तो वो ये समझ जाएगा कि ये बार बार जब भी मैं जाता हूँ इसके पास, तब भी ये मुझे काम दे देता है, मतलब इसको इंटरेस्ट नहीं है गॉसिप में, मुझसे काम करवा रहा है। तो जब ये आप करेंगे, तो वो आपके पास आना कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपके पास आना बंद कर देगा। ये एक तरीका है। दूसरा वाला तरीका है जो माइकल ब्रेनर बोल रहे हैं, जो कि फाउंडर एंड प्रिंसिपल कंसल्टेंट है आईडी एजेंसी का, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट टीचेस प्रोफेशनल टीम बिल्डिंग। तो ये वाला ये माइकल ब्रेनर क्या बोल रहे हैं? डीलिंग विथ ऑफिस बिजी बॉडी इज ट्रिकी बिजनेस, डू इट रॉन्ग एंड ही और शी विल बिकम योर पर्सनल एम्बेसडर ऑफ डूम। इसके बारे में एक क्वेश्चन है, ठीक है, पर्सनल एम्बेसडर ऑफ डूम के बारे में। तो पर्सनल एम्बेसडर ऑफ डूम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका लाइफ वो खराब कर सकते हैं अगर आप ठीक से इन लोगों को हैंडल नहीं करते। ठीक है, ये एक ट्रिकी बिजनेस है, आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होगा। अगर आप ठीक से हैंडल नहीं करते हैं, तो आपका लाइफ ये मिजरेबल कर देंगे। I would say that these people are typically harmless, and that unless their nosiness gets out of hand, it's best to ignore them. Either someone else will confront them, or they will be marginalized in office and hopefully see the error of their own ways. If you feel you must confront them, do it cautiously. पहले तो अगर ये आपके लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, तो आप छोड़िए, इनको इग्नोर कीजिए। अगर करते हैं और आपको कॉन्फ्रंट करना पड़ेगा, तो आपको बहुत ही कॉशियसली कॉन्फ्रंट करना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली। नेवर मेक एक्यूजेशंस और बिकम होस्टाइल। उनसे मैं बात नहीं करूंगा, उनको मैं डांट दूंगा बात बात पे, ऐसा मत कीजिए। एक्यूजेशंस मत, अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे एक्यूजेशंस मत कीजिए। सिंपली से, रेचल,
When you have a moment, I want to run something by you. आपको आपके पास जब टाइम होगा थोड़ा मुझसे बात कीजिए. Then you, when you are alone in a quiet place, away from others, say, I wanted to get your opinion on something. I have no idea if this is true, but I heard from various sources that you were sharing things about my personal life around the office. तो ये एक केयरफुल तरीका है उसको ये बताने का कि देखो मुझे पता है तुम मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हो, मुझे पता है तुम मेरे बारे में रूमर स्प्रेड कर रहे हो, लेकिन मैं अब पूछ रहा हूँ तुम्हें क्या ये सही है, क्या तुमने सच में किया, मैंने सुना ऐसे. I wanted to come to you and ask you if what I heard has any merit. Now, ये एक पोलाइट तरीका है उसको ये बोलने का कि देखो भाई मैंने सुना है तुम मेरे बारे में गॉसिप करते हो, क्या ये सच है? If the person responds with who told you that, say it doesn't matter. I heard it from several people. What's important in is determining if there is any truth to it, and so I would like to discuss it with you. मुझे ये जानना है ये सच है या नहीं, तो आपके साथ मुझे जस्ट डिस्कस करना है. इफ आई एम ऑफ बेस हियर, मतलब अगर मैं सच नहीं बोल रहा या फिर मैंने गलत सुना है तो मुझे बताना जरूर. देन लेट दैट पर्सन टेल देयर साइड ऑफ द स्टोरी. फिर उनकी स्टोरी सुनिए, उन्होंने क्या बोला. डोंट रिएक्ट विथ एंगर इवन इफ दे डू. वो अगर एंग्रीली रिएक्ट करते तो आप एंग्री मत हो जाइए. रिमेन काम एंड इन कंट्रोल एट ऑल टाइम्स. यही तरीका है जो माइकल ब्रेनर बताते हैं. You must be tactful and proceed delicately, even if you are angry. Otherwise, the person could make your life miserable. अगर आप tactfully handle नहीं करते इस चीज को, तो वो आपका लाइफ बाद में miserable कर सकता है. वो आपके बारे में और गॉसिप स्प्रेड कर सकते हैं और रूमर स्प्रेड कर सकते हैं. नेक्स्ट है डोरोथी टैनाहिल मोरैन का ऑब्जर्वेशन. करियर कोच है ये. नेक्स्ट चैप्टर न्यू लाइफ में इनके बारे में भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ये पैराग्राफ भी हमें ठीक से पढ़ना होगा. My observation is that office busybodies are very social and sympathetic. This allows them to build a comfortable relationship where people will divulge secrets, share problems, and complain about the office neighbor. The issue with this is that if they are the busybody, they only find value in all those great secrets when they can share those secrets. The payback the busybody gets stems from the idea that knowledge is power and they're powerful since they know so much great trash. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो डोरोथी मोरैन है, ये बोल रहे हैं कि देखो ये जो बिजी बॉडीज होते हैं ये बहुत ज्यादा सोशल और सिंपैथेटिक होते हैं. मतलब ये आपके बहुत करीब आने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा सोशली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, आपको सिंपैथी दिखाएंगे. लेकिन अगर आपने उनको अपना सीक्रेट बता दिया तो दे कैन बी वेरी अनकंफर्टेबल टू यू. ठीक है. इशू विद अ बिजी बॉडी इज वो तब भी इस चीज का मजा उठा पाएंगे जब वो ये सीक्रेट्स दूसरों से शेयर कर पाते हैं, क्योंकि वो एक दिमाग में मुझे इतना कुछ पता है, तुम सुनना चाहोगे, ये मजा उठाना चाहेंगे वो लोग. तो उनको शेयर ही नहीं करना है सीक्रेट्स. The problem with this person is that you can't trust that they will guard your secrets should you share some. There's no cone of silence with a busybody because sooner or later you can expect them to broadcast your information. आप कभी भी इन जैसे लोगों पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कभी भी आपका सीक्रेट डाइवर्ज कर सकते हैं. ठीक है. ऐसा कोई कोड ऑफ साइलेंस ऐसा है नहीं कि देयर इज अ कोड ऑफ साइलेंस, ऐसा नहीं है. The only way to handle a busybody is to not allow yourself to be lured into a sense of comfort or trust. तो इनके साथ कंफर्टेबल हो जाना, इनके साथ इनको ट्रस्ट कर लेना या फिर इनको अपना कॉन्फिडेंट बना लेना, ये दिस इज समथिंग यू मस्ट अवॉइड. You have to assume that if they spread secrets about other people, they'll share what they know about you. Be friendly, but don't divulge anything you wouldn't post on Facebook or talk openly about at a party. अगर आपके साथ ये दूसरों के सीक्रेट शेयर करते हैं तो दूसरों के साथ भी आपका सीक्रेट शेयर करेंगे, ये तो ऑब्वियस है. इनसे ऐसा नहीं कि आप एकदम रिश्ता तोड़ दीजिए, इनसे फ्रेंडली ही रहिए, लेकिन आप ऐसा कुछ मत बोलिए इनको जो आप चाहते हैं कि लोग ना जाने. ऐसा इसको भी मत बोलिए. सो इससे अपने सीक्रेट शेयर मत कीजिए बेसिकली. It's okay to let this person know when they are busy downloading all their great gossip on you that you don't feel comfortable hearing other people's intimate details. आप इनको बता दीजिए कि मुझे दूसरों के लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनकी इंटीमेट डिटेल्स जानने का मुझे कोई शौक नहीं है, तो आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड, कुछ और बात करते हैं. They learn very quickly that they won't learn things from you
and that you will not reinforce their bad behavior. वो बहुत जल्दी ये जान जाएंगे कि आपसे ये कुछ जान नहीं पाएंगे। तो और दूसरों का जो सीक्रेट है वो भी आप नहीं सुनेंगे, तो उनका बैड बिहेवियर भी आप हैंडल नहीं करेंगे, या फिर आप एंजॉय नहीं करेंगे, तो ये आपको इन्वॉल्व नहीं करेंगे इन सब चीजों में। दिस इज द वे डोरोथी टैनहिल मोरैन सजेस्ट्स। ओके, लास्ट वाला है एरिका वॉकर का। एरिका वॉकर इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एट बेस्ट एसे हेल्प रेज्यूमे राइटिंग सर्विस। यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है ये। वो क्या बोलते हैं? डीलिंग विद बिजी बॉडीज इज ऑलवेज अ चैलेंज एंड आई कैन से फ्रॉम माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दैट इट कैनॉट बी accomplished as fast as one would wish. About a year ago, I started noticing that one of our best customer support representatives is a real busybody. He was everywhere, could not keep information to himself, and was becoming a real trouble to work with. On the other hand, he had excellent communication skills with the customers, and all of them loved him. We could not afford to lose such a valuable asset as he was. तो इनका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हुआ था। इनका एक कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छे थे वो अपने काम में, लेकिन बहुत ज्यादा गॉसिप करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने so I decided to do something about it. Giving him his own office did not help, as he was still visible everywhere in the office. A week-long vacation also did not help. तो ये सब चीज हेल्प नहीं किया। फिर उन्होंने एक तरीका निकाला, and then I came up with an idea. I developed a special project for him to run, which literally took all of his work hours and some of his personal time. He was excited about it and did not have any more time to continue running around the office busy body. तो वो इस प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा बिजी हो गए कि बिजी बॉडी करने का टाइम ही नहीं था उनके पास। द प्रोजेक्ट प्रूव टू बी क्वाइट बेनिफिशियल टू द कंपनी, मतलब कंपनी के लिए भी प्रोजेक्ट बेनिफिशियल था और ये भी काम हो गया, एक तीर से दो निशान। सो आई डिसाइडेड टू कीप दिस प्रैक्टिस एंड कीप दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंटली बिजी विथ वेरियस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये है एरिका एरिका वॉकर का एक्सपीरियंस। दिस इज मोर और लेस द पैसेज। चलिए क्वेश्चंस पे जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the central theme of the passage? Let us see the four options. Busybodies are people you can find working every day in offices and workplaces around the world, and it is difficult to deal with such but in skies. ये तो partly true है, ठीक है। You can find working every day in offices and workplaces, ये तो है। दुनिया भर में they're everywhere is what he said. It's difficult to deal with them. ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पैसेज के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि पैसेज में एक्चुअली 4 से ज्यादा तरीके दिए गए हैं बिजी बॉडीज को हैंडल करने का, डील करने का। सो ए इज पार्टली ट्रू। There's no one size fits all solution for busybodies, and one needs to improvise to solve the problem according to the situation. B is correct, क्योंकि बी में ये लिखा गया क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और एक्चुअली जोडी स्मिथ ने ये बोला है देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू हैंडल अ बिजी बॉडी। मतलब देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल, लाइक ये सोल्यूशन है बिजी बॉडी मतलब ये कर दो, ऐसा नहीं है। कैसा है उसका पोजीशन, क्या है उसका तरीका, क्या है गॉसिप कर स्प्रेड करने का, हार्मफुल है या नहीं, उस हिसाब से आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। जैसे इन 4 लोगों ने इम्प्रोवाइज किया, जैसे एरिका वॉकर का आप देख सकते हैं, जब उनका ये हॉलीडे, उनको वेकेशन देना या फिर ऑफिस अलग कर देना काम नहीं किया, तब उन्होंने बिजी रखने का कोशिश किया। सो यू मस्ट इम्प्रोवाइज। सो बी इज like one of the closest to the central theme of the passage. Let us see C. Sometimes the most effective means of controlling busybodies may prove futile, especially if the target knows how to evade it. नहीं, futility of controlling busybodies के बारे में नहीं लिखा गया है। This is like not in the passage. D देखते हैं। There are 4 distinct ways. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही डिस्टिंक्ट वेज है, बहुत सारे वेज है, इनमें से 4 का एक्सपीरियंस दिया गया है। There are 4 distinct ways to keep a busybody at bay, take control of the situation and make your life a little less stressful as a result. No, no. सिर्फ 4 ही है, ये सही नहीं है। So B is the best answer to this question. Next question. Which of the following is not a method mentioned in the 4 interactions given in the passage? कौन सा मेथड मेंशन नहीं किया गया है? Cautious confrontation मेंशन किया गया है। माइकल ब्रेनर ने ये किया था, कॉशियसली उससे जाके बोला था कि देखिए मैंने ऐसा सुना है, क्या ये सच है? सो दैट इज कॉशियस कॉन्फ्रंटेशन। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रैक्शन ये एरिका वॉकर ने किया था।
ऐसा कोई चीज जो कंपनी के लिए कंस्ट्रक्टिव है और बिजी बॉडी को डिस्ट्रैक्ट करके रखता है। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रैक्शन एरिका वॉकर वाला है। बीइंग प्रिवी टू देयर कैनार्ड्स, प्रिवी मतलब शेयरिंग ऑफ सीक्रेट्स, लाइक यू लिसन टू देयर कैनार्ड्स मतलब रूमर या गॉसिप। तो उनका जो गॉसिप है आप उन सुनिए, सुनते रहिए उनको। ये तरीका नहीं बोला गया है, इनफैक्ट इसका ऑपोजिट बोला गया है कि नहीं, यू शुड नॉट बी प्रिवी टू देयर कैनार्ड्स। ठीक है, तो सी नहीं बोला गया। डी नेगेटिव एसोसिएशन भी बोला गया है। नेगेटिव एसोसिएशन मतलब आप जो एक्चुअली डोरोथी मोरैन ने किया था कि आप उनसे इन यू डोंट बी कंफर्टेबल विद देम, आप उनसे दूर रहिए, आप उनको समझा दीजिए कि देखिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गॉसिप। या फिर जोडी स्मिथ ने भी वही किया था, जब भी वो आते हैं और आपको कुछ गॉसिप सुनाना चाहते हैं, आप उनको एक काम दे दीजिए। तो नेगेटिव एसोसिएशन हो गया। वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, तो ऑप्शन सी is your answer. C is not a method mentioned in the passage. Third question. Which of the following can be inferred from Dorothy Tannehill Moran's account of busybodies? So Dorothy Tannehill Moran ने बोला था कि busybodies बहुत ज़्यादा social और sympathetic होता है, वो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आप उनको ज़्यादा भाव मत दीजिए। Tell them directly और indirectly कि मुझे gossip में ज़्यादा interest नहीं है और मेरा लाइफ में भी कुछ शेयर करने का नहीं है। A busybody is someone who values acquiring and sharing knowledge without prompt and timing. नहीं, ये नहीं है। A busybody is someone who pressurizes others to disclose confidential information. ये भी नहीं है। A busybody is gullible. Busybody gullible कैसे होगा? Busybody तो जो gullible है उनका फायदा उठाते हैं। Busybody is gullible and divulges secrets very easily, sometimes even without any pressure. A busybody is someone who has mastered the art of being everyone's friend and confident. Yes. ये एक्चुअली डोरोथी टैनहिल मोरैन ने बोला है that busybodies are very social and sympathetic. This allows them to build a comfortable relationship where people will divulge their secrets. So D is the most appropriate answer for this question. कि busybody ऐसा एक इंसान है जिसने सबको दोस्त बनाना है, ठीक है, और कॉन्फिडेंट बनाना है और सीक्रेट्स ले लेने हैं उससे. So D is correct. Last question. Michael Brenner says that the office busybody, if handled inappropriately, may be your personal ambassador of doom. What does he mean by this? तो personal ambassador of doom ये हमने डिस्कस किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. He may run a whispering campaign, ruining your progressions in office. Okay, he may do that actually. So A is maybe your answer. Let us see. He may confront and threaten you using indiscreetly shared information. No, threatening के बारे में नहीं बोला. Ambassador of doom मतलब वो आपके अगेंस्ट रूमर करेगा, आपके अगेंस्ट गॉसिप स्प्रेड करेगा और आपका रेपुटेशन खराब कर देगा अगर आप ठीक से हैंडल नहीं करते इस चीज को. He may end your career in the organization if he is your superior. नहीं, not ambassador of doom. He may harm your reputation by spreading rumor. Yeah. So A और D में मेरे ख्याल से D is a better option क्योंकि ये एक्चुअली डायरेक्टली बोलता है कि ये माइकल ब्रेनर क्या बोलना चाहते हैं. I would say that these people are typically harmless. And unless their nosiness get out of hand, it's better to ignore them. लेकिन अगर आपको कन्फ्रंट करना है, आपको cautiously कन्फ्रंट करना होगा. नहीं तो ये आपके बारे में गॉसिप स्प्रेड करते ही रहेंगे, रूमर स्प्रेड करते ही रहेंगे. So D is the most appropriate answer to this question.